को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खूब है ये संसार और संसार की विचित्र विचित्र बातें जो हमें वैराग में भड़का देती हैं। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। बेटे अब काफी रात हो गई है, ठहर जाओ और सवेरे चले जाना। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, परिवार समेत जरूरी काम है। नहीं काका, रात की बात है, 10-11 बज चुके हैं, अब तुम यहीं रुक जाओ। मां बुरा ना मनाओ, मुझे जाने दो, जरूरी काम है। अपनी कार में अपनी पत्नी को बिठा लिया, अपने 2 बच्चों को बिठा लिया और चल दिए अंबाला की ओर। शायद जींद से अंबाला की। अंबाला के पास ही पहुंचने के बाद कार तेजी से आ रही थी। उनकी आंख झपक गई और तेज मारुति कार एक बहुत बड़े वृक्ष के साथ जा लगी। न बेटा रहा, न पत्नी रही, न उनके 2 बच्चे रहे। चारों की लाशें उसी जगह सदा के लिए सो गए। सारी रात मेरे ख्याल में लाशें वहीं पड़ी रही। अभी उनका संस्कार हुआ है चारों का। देखती हो संसार की अनित्यता, अनिश्चितता। मैंने इसलिए ये घटना सुनाई कि मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। हम ये पक्का करें, कोई पता नहीं इन शरीरों का घर से निकले गए वापस जाना भी है कि नहीं। रोक रहे उसे बार बार, बेटे ना जाओ, रात है, सवेरे जाना। पर होनी कहे मैं सब तो वड्डी, मैं जो चाहवा सो कर दी। बाबा ये कौन थे, किस परिवार के साथ ये दुर्घटना हुई? अभी अभी वो रिटायर हुए थे। वो 3-4 सालों से लगातार पत्नी को लेकर आ रहे थे। पुलिस वाले उनके बड़े गुण गाते थे। अभी रिटायर भी हो गए बहुत बड़ी पोस्ट से। बाबा बुझारत डाल रहे हो, वो कौन थे? डीएसपी राणा जी। आप सब परिचित होंगे। सवेरे भी आ रहे थे, शाम को भी अच्छी सेहत थी उनकी पत्नी की। हरियाणवी थे, बड़ी अच्छी सेहत, अपनी भी बड़ी अच्छी सेहत। खुद तो पहलवान थे, लेकिन पत्नी भी कोई कम पहलवान नहीं।
हम सबकी शुभ भावना है। कितनी बुरी चोट लगी होगी राणा जी को और माता जी को, प्रभु उनको शक्ति दे कि वो सहन कर सके। हम उनके धार्मिक हितैषी हैं, अपने सच्चे और पक्के मन से उनको दुआएं भेज रहे गए कि प्रभु उनको शक्ति दे, वो सहन करें। है बड़ी मुश्किल, भगवान विशेष कृपा करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लाशें। जिस परिवार से 4 लाशें निकले, आप शक्ति देंगे प्रभु। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कल का विषय आपको बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे अहोभाग्य कि आपने मेरे भगवान जी की सूझबूझ पसंद की। आप चाहते हैं आज के दिन फिर उसी पे चर्चा हो, जो मेरे प्रभु की इच्छा, और फिर एकाग्र हो जाइए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और हम आज फिर गहराइयों में उतरे। यही तो मेरे मन से निकल नहीं रही बात कि जब हम पैदा हो रहे थे, भगवान जी हमारे कानों में ये फूंक देते कि तू मेरे संसार में जा रहा है केवल मेरी भक्ति कमाना। ये साधारण एवं सामान्य जीव को मेरे सज्जनों, वाला मिनट से एक ले और कॉमन मैन, उसको ये पता ही नहीं होता। तो देखा देखी माँ बाप बहन भाई के, उसका मन बाहर लगने लगता है। बाहर लगने लगता का मतलब मुझे कोई समझाए। वो बाहर मुखी हो जाता है? नहीं, बाहर लगने लगता का मतलब, देखो एक एक शब्द में क्या कमाल करती है हमारी गीता। बाहर लगने लगता का अर्थ नहीं समझते आप। वो बाहर से रस लेने लगता है, बाहर से खुशी लेने लगता है। क्यों? मन चाहता है खुशी। समझो ना इस बात को जरा। मन को देखिए, कितनी हमारे वेद भगवान कहते हैं मन को न मां चाहिए, न बाप, न बहन, न भाई, न पति, न पत्नी। मन को फिर क्या चाहिए? मन को रस चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मसरत चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। वाह वाह! इसी नाते से वो अनेक नाते बनाता है। ओए होए होए, इसी कारण से उसके कितने नाते बन जाते हैं। समझो नेक जीवो, समझो समझो मेरी देवियों, नारी का चोला है। आपको मेरे भगवान ने छूट दे दिया आने की। कौन भेजता है लोगों को? तो अपने काम प्यारे गए। आपका चाम प्यारा नहीं, उनको अपने स्वार्थ प्यारे आपको भेज देती हैं। ये मेरे मालिक बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। आप इस तरह आते हैं जैसे स्कूल के स्टूडेंट आते हो, छोटी छोटी कच्छियां पहन करके, कोई नहीं परवाह करते, जाओ जाओ जाओ। या आप उस उम्र में स्कूल जाते होंगे, या जब उम्र ढलने लगी है तब आप स्कूल आते। ये भगवान की कृपा मुझे बार बार याद आ रहा है। दरअसल होती गई, भगवान कहते जब मेरी पूरी बख्शिश हो जाती है, उसका ये प्रमाण है। सब आपके बाधाएं हट जाती हैं। भगवान ने खुद भी तो अवतार लिया तो सारे जेल के दरवाजे तोड़वा दिए थे ना। माँ बाप की हथकड़ियां भी तो टूट गई थी ना। वही आपके साथ हो रहा है। सारी बाधाएं आपके खत्म करते जा रही, सब की सब। वरना आपके पतिदेव जी क्या लगे और आपको भेज देते हैं। आपकी पत्नी क्या लगे, आपको भेज देती है। आपकी माँ कितनी सख्त है, चुप कर गई। आपके पिताजी कितने सख्त है, आप दुकान से उठ के आ जाती हैं। क्या हैरानगी की बात है। आप जिनकी बहू है, आपके ससुर जी राम राम राम, और वो आपको आने देती हैं। कितने मुंह चढ़ाते हैं, कितने उनके चेहरे के एंगल बनती है, 45 फिर 60,
फिर 89 कितनी एंगल बनती है और फिर आपको पूरी चुप करती है। वो अपनी चिकिचिकियां वट जाती है, हाथ जो है कभी मुट्ठी खोलती है, कभी ये कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। और कईयों को मैं देखता हूं परिवार समेत घर में ताले लगा के आते हैं। वाह, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा हो जाए सज्जनों तो बहुत कमाल है, बहुत कमाल। तो सारे नाते मैंने कहा एकाग्र रहना उस एक खुशी के लिए बनाए जाते हैं, मन लगाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन वाह मेरे इष्ट देव, मन लगता तो है लेकिन मन लगदा लगदा फिर टूट जाता है। एकाग्र रहना मेरे साथ, मन लग तो जाता है फिर टूट जाता है। कोई तो मुझे बताए क्यों? कल हम नजदीक पहुंच गए थे ये सोचने में कि मां जी के साथ लग जाता है। कितना पवित्र शुद्ध स्वच्छ रिश्ता है मां बेटे का, मां बेटी का है। कितना इससे बढ़ के रिश्ता एक भगवान का हो सकता है? वरना भगवान के दूसरे दर्जे पर रिश्ता तो मां बेटे का है, मां बेटी का है। पिताजी से 100 गुना ज्यादा है। ये मेरे मनु महाराज जी कहते हैं 100 टाइम्स मोर। मां का दर्जा इतना ज्यादा है। क्यों? कई गुना ज्यादा कुर्बानी आप करते हो। ममता में, स्नेह में, 2 शब्द ले लो मेरे से, ममता और स्नेह में आप कितनी कुर्बानी करते हो अपने पति की पीढ़ी चलाने के लिए, अपने पति का वंश चलाने के लिए कितनी कुर्बानी आप कर जाते हो। ठीक है, फिर मां से मन टूट जाता है। पूरी तसल्ली मां से क्यों नहीं हुई? कारण बतलाइए। इतना पवित्र रिश्ता, नजदीकी रिश्ता, खूनी रिश्ता, हम लोग क्या है? मां का चाम, मां का हाड़ और मां की शक्ति तो इस शरीर के रूप में साकार बन के प्रकट होती है। वी आर ऑल एम्बॉडीमेंट ऑफ मदर्स एवरीथिंग। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं। मदर्स एवरीथिंग एंड वी आर द एम्बॉडीमेंट। उसी का साकार रूप तो हमें, मां की बुद्धि, मां का मन, मां का तन, मां का खून, हाय मां की हड्डियां, मां का मज्जा, ये रब ने यूं दे दिया। चाहे बेटी है चाहे बेटा, एवरीथिंग ऑफ मदर इज इक्वल टू डॉटर एंड सन। फिर उसके साथ मन क्यों नहीं लगता? और लगाओ अपनी बुद्धि और मुझे खुश करो। इससे बढ़ के तो रिश्ता कोई और संसार में नहीं हो सकता। भगवान का रिश्ता परमार्थ का है, संसारिक ये उत्तम रिश्ता माना गया है। मां बेटी, मां बेटे का, पत्नी पति से भी कई गुना ज्यादा। शाबाश, कई गुना ज्यादा। क्यों नहीं लगता? मन को तो रस चाहिए, मां से रस मिल रहा है, क्यों नहीं पूरा रस मिलता जिससे तृप्ति हो जाए? इससे बढ़ के क्या रिश्ता है? इससे बढ़ के क्या संबंध हो सकता है? बोलो तो। उपयोगिता हरास नियम। अच्छा कुछ भी कह लो, हमारे ऋषि कोई जवाब नहीं दे सकते। इसका कोई युक्ति युक्त अर्थात आर्गुमेंट के साथ उत्तर नहीं है। इतना पाक साफ रिश्ता, उससे भी तृप्ति नहीं मिलती। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के आधार पर बकवासी कहूं
करने जा रहा हूं। अगर ये हो जाता जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान की सृष्टि खत्म हो जाती, भगवान की सृष्टि का विस्तार ना होता। मेरी बात को काटो, काटो मेरी बेटी। अगर हमें मां से तृप्ति मिल जाती तो दुनिया का विस्तार ना होता। हां, क्यों? जीव के मन में कामनाएं ना उठती, वासना ना उठती और मोह ना उठता। अगर ये वृत्तियां ना उठे, संसार नहीं चलता। शायद इसीलिए भगवान मां से तृप्ति नहीं देते। बड़ी दूर की बातें हैं जो मैं ले नहीं जाता आपको, कि आपकी इतनी बुद्धि का विकास तो है नहीं। हमारे धर्म की बड़ी गहराइयों वाली बातें हैं। इस तरह मन आजमाता रहता है, पिताजी के पास से, फिर बहनों भाइयों के पास से। ये हो क्या रहा है? मैं कल भी आपसे कह रहा था, सज्जनों देवियों, केवल हम इनसे खुशी लेते हैं। अब मैं मजबूर हूं कहने के लिए, इनसे पूरी खुशियां ना मिलने के कारण से देखो, भगवान विस्तार ना होता। भगवान विस्तार करना चाहती है। इतनी खुशी मां ने आपको दी, सच्ची। जब मां चूमती है स्नेह में, हाय कितना मिठास होता है। जब मां लिपटा लेती है अपनी छाती के साथ, कितनी मिठास होती है। जब पिताजी खड़े खड़े प्यार से हमें लिपट जाते हैं, हमारे कद के मुताबिक नीचे झुक करके प्यार करते हैं, कितना आनंद आता है। मस्तक चूमती है, ठोडी चूमते गए, दोनों हाथों को मेरे यूं करके चूमते थे, कितना प्यार आता है। फिर हम बहन भाइयों में फंसते गए, वो हमें कितना सच्चा प्यार देती है। बिल्कुल, पर भगवान इनसे तृप्ति नहीं होने देते। मन में आकांक्षा उठती है। जैसे आपने घर में रोटी खाई या आप रोटी खा के आए गए, फिर आप होटल पर क्यों चली गई? भैया आपने रोटी नहीं खाई, खाइए। भोजन ग्रहण कर लिया, भैया सच बताओ आप होटल पर क्यों गए खाने के लिए? बाबा आपसे मैं क्या छिपाऊं, मैं मामा के घर में आया हूं, अंबाला मेरा अपना घर नहीं, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, या अपने मामा के पास आया हूं। मैं जब भोजन करने लगा तो मामी में मैंने खुशी नहीं देखी। मामी 2 फुलके दिए, फिर 3 फुलके देने के बाद, अच्छे बच्चे अब तो मुझे उम्मीद है तेरा पेट भर जाएगा। बाबा जब मामी ने कह तेरा पेट भर जाएगा, किस मुंह से कहता कि मुझे भूख लगी है? बाकी भूख मैं होटल पर पूरी करने आया हूं। ऐसा ना कहा करो, बड़ा पाप होता है। बस मेरे पुत्र अब तो तेरा पेट भारी, मतलब दूसरे शब्दों में वास्ते ही रब्दा होर ना मंगी, तो अच्छा नहीं होता। इनडायरेक्टली ऐसा कर देना तो ठीक नहीं। या हमारे वक्त क्या करते थे, नहीं ज्यादा रोटी खिलानी तो 3 पाइया का पानी का गिलास रख देते थे। पुत्र पहले पानी पी लिया कर, मतलब कि अब ज्यादा न रोटियां मंगे तू, पहले पुत्र पानी पी लेने दे। कहावत थी हमारे यहां, रात को दे दिया पानी, उसने पी लिया, या सवेरे दे दिया इतना बड़ा गिलास पी लिया, तो पानी ज्यादा पिला देते थे। खैर, तो क्यों गया होटल पर, पूरी भोजन नहीं मिला मामी से, तो हमारा मन आगे आगे क्यों जा रहा है? और फिर शादी की इच्छा क्यों उठती है? केवल खुशी के लिए। और आपके मन में क्यों एक प्राय पुत्र की इच्छा उठती है? केवल खुशी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। जिसे मैं कल कह रहा था, मनोरंजन। यही तक बात बन जाती, लेकिन नहीं। एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, घर में बच्ची होते जाती हैं, हमारा मनोरंजन के आगे फुल स्टॉप नहीं लगता।
स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। तो गीता के कृष्ण कहते हैं, हमारी सरताज और मन के राजा फरमाती गई, क्या होता है, जायल हुई अक्ल, इस तरह इंसान का डाउनफॉल हो जाता है। ये श्लोक बड़ी मार्के का है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी बेटी संस्कृत का इम्तिहान देके आई है, एमए का, अभी पेपर दिखा के गई, उसमें यही आ रहा है, लगाए जो महसूस ध्यायते विषांत तुलसा, इसके वो अर्थ कहते खोलो। आपने इन दो श्लोकों को क्या समझा है? बहुत अच्छा गीता का प्रेमिक है जिसने एमए में ये दो श्लोक दे दिए इकट्ठे। कहां तक नौबत गई, जीव की गिरावट हो गई। मेरे सज्जनों, चाहे हम 100 भी जन्म ले लें, इस तरह तृप्ति कभी हुई नहीं, हो रही नहीं, आगे होगी नहीं। क्या आपको इस पर विश्वास है? आपका अपना तजर्बा है। हमारे व्यास जी कह गए हैं, अगर इंसान अपने तजर्बों से ही लाभ उठाए, उसे किसी महात्मा की जरूरत नहीं। आएगा 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 आएगा। अगर आप अपने कठोर अनुभवों का लाभ उठा ले, मेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं कि मैं समझाऊं बताऊं। कितने दुख की बात है कि इंसान अपने तजर्बों का आप ही नहीं लाभ उठा। कितने कड़े तजर्बे आपको हुए हैं। मेरी अब आंतरिक अवस्था एबनॉर्मल सी हो जाती जब मैं ऐसे विचार प्रकट करता हूं। हमारे जैसों की रत्ती ना आप परवाह किया करे, अपने तजर्बों की परवाह तो करो। कितने कठोर तजर्बे आपको हुए गए। आज की 20वीं शताब्दी कितनी हैरानगी में डालने वाली शताब्दी गए। जिन बातों से, जिन घातों से, जिन रिश्तों से, जिन आदात से हम ठोकरें खा चुके हैं, उन्हीं को बार बार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम पीछे हुए को पीछ रहे हैं। कठोर तजर्बे हो चुके हैं। इवन देन वी आर गोइंग ऑन रिपीटिंग एंड हैविंग द सेम रिएक्शन। चूंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, अगर मेरी उपस्थित कल्याण कामनी देवियां और मेरे ये बुजुर्ग ना सही, ये जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, अपने तजर्बों का लाभ उठा लो, अपने माँ बाप के तजर्बों का लाभ उठा लो। मैं आपको गीता की कसम खा के कहूंगा, बड़ी जल्दी भगवान के साथ पे तली हो जाओगे। सिर्फ अपने तजर्बों का लाभ, इनसे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति को अंग्रेजी में बोले ना, एंटायर सेटिस्फेक्शन। एंटायर जरूर लगाना, एंटायर सेटिस्फेक्शन, इनसे नहीं होती। तो जब एंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो मन आवारा कुत्ते की तरह जरूर धक्के खाएगा, कहीं ना कहीं मुंह मारने के लिए। इट इज नॉट नेचुरल। जब तक हमारे मन को तृप्ति नहीं होती मेरे देवियों, हम बार बार मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, बार बार लड़की बनते रहेंगे। कितनी सच्चाई है। अगर आपको अपने पति से कुछ, अगर मैं बकवास करने जा रहा हूं तो मुझे क्षमा करना। अगर हमें पति से पूरी तृप्ति नहीं होती, बार बार नारी बनना पड़ेगा। अगर पत्नी से हमें तृप्ति नहीं हुई तो बार बार हमें इस नर्क बन के किसी न किसी औरत को लेना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, मैं तो भेजा गया हूं भगवान की वाणी को समझाने के लिए। सिद्धांत क्या है? लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। 8वें अध्याय में प्रभु का सिद्धांत यह है कि जिंदगी भर जिसके बारे में बार बार चिंतन करता रहा है, इसी हाल में मौत, इसी दशा में अगर शरीर छूट गया फिर वही होगा। दूर को जाती है मेरी बेटी। क्या कारण है कि जो आपको सपना आता है वो आपके भाई को नहीं आता, जो आपके भाई को आता है वो आपके पिताजी को नहीं आता, और जो पिताजी को आता है वो उनकी बेटी को नहीं आता, जबकि एक ही घर में लेटे पड़े हो, एक ही छत के तले हो। सपने अलग अलग क्यों होती हैं? सीधा जवाब है, दिन में आपके विचार, आपका व्यवहार अलग अलग है। विचार प्लस व्यवहार, थॉट्स प्लस डीलिंग्स,
All are different. So dreams must be different. समझो मैं 5 साल का काका हूं और मैं आपसे पूछता हूं, मां ये सपने क्या होती हैं? बच्चे को कैसे समझाओगे? बोलो मेरे बेटे, बोलो मेरी देवी। अगर एक 5-6 साल का बच्चा आपसे इंक्वायरी करता है कि मां ये सपने क्या होती हैं, किस तरह समझाओगे? मेरे से शर्माया न करो, भगवान नाराज होते हैं। डॉक्टर से, मां बाप से और गुरु से बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। सपने क्या होते हैं? आप देर कर रहे हैं, सुनो जरा अपने व्यास जी का फरमान, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। क्या गजब ढा गए। दिन भर में कई कामना उठी, आपने पूरी कर ली? कर ली। मेल मिलाप कईयों के साथ हुआ, उन्होंने कुछ आपके मुताबिक व्यवहार किया, कुछ नहीं किया। कुछ ये कह दिया मैं कल करूंगा। आप कहीं से मांगने के लिए कोई रुपया गए, उन्हें आपको 2000 दिया लेकिन चाहिए 5000, तो कहा बस कल दोपहर तक मैं आपको दे दूंगी। अर्थात इस दिन के जो अधूरी इच्छाएं रह गई है वही सपना बनती है। इस टुडे की अंग्रेजी में कहेंगे टुडे, और रात को क्या बोलेंगे? टू नाइट। वही टुडे टू नाइट। आज दिन के जो मेरे अरमान है, टू नाइट आई एम ड्रीमिंग लाइक दैट, लाइक अकॉर्डिंग टू माई अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अच्छा, अब हर एक की डीलिंग अलग अलग है, हर एक के अपने अपने के लिए सपना अपने आप बनेगा। सपना कौन लेता है? मन। किस चीज का सपना बनाता है? अपनी अधूरी इच्छाओं का साकार रूप लेना चाहता है। अगर ये मेरी करोड़ों की बात गीता की सुन लो, अगर ये पता लग जाए, मेरी ओर देखो मेरे बेटे, वो मैं कभी कभी कहता हूं मेरी ओर देखो। अगर भगवान जी की कृपा से हमें ये पता लग जाए कि संसार का पता तो लग गया, ये गहरी बात उतर जाए, संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति मुझे मेरी तृप्ति नहीं कर सकती। और करोड़ों रुपया खर्चने पर भी जो हमें कोई नहीं देगा, जो भगवान मुफ्त दे रहे हैं। कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकता। ये बात गहरी उतर जाए, और उतर जाए गहरी। जैसे भगवान जी कालिए नाग को डसने के लिए कितने गहरे उतर गए थे, यमुना के थल में बैठ गए, बेटे अंदर चले गए वो नदी के धरती पर। यही बात जरा ले जाओ नीचे, और नीचे और नीचे और नीचे। संसार का कोई प्राणी पदार्थ, कोई परिस्थिति मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकेगी। ये नीचे ले जाओ, क्योंकि सारे प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील है और अधूरे है। जो चीज जो चेंजेबल होती है दैट इज इनकम्प्लीट, अपूर्ण। बेटे पूर्ण को कहेंगे कंप्लीट, और वो अधूरी हो तो आ लगा दो पहले, क्या बन जाएगा? अपूर्ण। है कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का। संसार की सारी वस्तुएं चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए अपूर्ण है। ओहो, एक यही हिंदू धर्म है जो आपको दलीलें दे के समझाता। वाह वाह, कितनी दलीलें देके। संसार की चीजों से क्यों तृप्ति नहीं होती? परिवर्तनशील चीजें तृप्ति नहीं दे सकती। संसार को सारी चीजें जो परमात्मा ने बनाई है, इसमें उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है जिस दिन से ये प्रकट होती है। फ्रॉम दैट वेरी डे, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट इनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मेरे सज्जनों, वो खासकर मेरे यंगस्टर्स और मेरी बेटियों, हम जिंदगी काट के जा रहे हैं। आपने बड़ी लंबी जिंदगी काटनी है, इसलिए एक एक बात मेरे प्रभु की हमारे से इनाम के तौर पर ले लो, प्रसाद के रूप में ले लो। सच्चा प्रसाद तो गीता का यही जे, वो जो खाने का प्रसाद होता है, मुझे उससे तो कोई इतना लाभ नहीं हुआ जितना कि महाराज जी की गीता के ज्ञान से लाभ हो रहा है। प्रसाद तो ये भी है।
पर यह है प्रसाद ट्रू सेंस। असली प्रसाद तो मेरी बेटियों ये है। अब ये बात गहरी उतर जाए कि इससे तृप्ति नहीं होगी। हाँ, ये बात और गहरी उतर जाए, आज से सपने बंद। क्यों? कोई अरमान नहीं रहेगा। ये बेवकूफी मन की खत्म हो जाएगी। क्या ये चीज मिले तो बात बनेगी, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी हो तो बात बनेगी, मुझे अच्छी नौकरी हो जाए। अरमान बन गया ना। एक चीज आप चाहती हैं, अरमान सुनो किसे कहती हैं? अरमान इज इक्वल टू अरमान। क्या होता है? क्या एक चीज आप चाहती हैं कि ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही। तो जब तक नहीं मिल रही, एक मेरी में इच्छा है, हाँ, और मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी पूरी नहीं हो रही। जब तक पूरी नहीं होती वो अरमान कहलाएगी। जब तक मेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती सजनों देवी, तब तक वो अरमान कहलाएगी। तब तक अरमान कहलाएगी। सपनों में मुझे हैरान करेगी, तब तक वो सपने आएंगे। सपने का मतलब पूरी नींद ना आना, साउंड स्लीप ना होना। बारी रूप में तो मैं सोई पड़ी हूं या सोया पड़ा हूं, लेकिन जिसने सोना है मन ने, वो अपने अरमान पूरे कर रहा है। सपनों में मेरी बेटी रोज शादी करवा लेती है, सपनों में मेरा पुत्र रोज लावा फेरे ले रहा है, सपने में रोज ही आप क्या होगा, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां मिल रही है, शाबाश। जिसकी गोदी नहीं हरी भरी, कोई बच्चा नहीं होता, सपने में रोज ही उसके बच्चे हो रहा है, रोज वो डिलीवरी उसकी होती है। अब जब ये पता ही नहीं, तृप्ति नहीं, अब आप क्या होगा? मन स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? शाबाश, स्थिर। वेरी गुड। अब आपका मन भी स्थिर हो गया और ये भी स्थिर हो गए, बुद्धि भी, ये दोनों स्थिर हो गए। स्टैंड स्टिल, स्टेबलाइज्ड, स्टेशनरी, स्टेबलाइज्ड, स्टैंड स्टिल, स्थिर। जब ये दोनों स्थिर हो गए, अब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। कोई सपना नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, किसी के साथ ज्यादा आना जाना भी आपका बंद हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा, बड़ा शानदार इनकलाब आ जाएगा। अगर ये बात आप मन में बिठा लो, इतनी सी बात, वो निक्की जी गल दी कहानी बन गई। निक्की जी गल दी कि तृप्ति इनसे नहीं होती, तृप्ति होती है भगवान से। अब ये बात आपने सुनी ना, ये इंफॉर्मेशन बन के ना रह जाए। देखो मैं अंग्रेजी शब्द लगाया इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बन के ना रह जाए, ये एक रेवोल्यूशन बन के रह जाए। हाय ओ बाबा, ओ बाबा, क्या कह रहे हैं? रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन बन जाए, अर्थात इनकलाब आ जाए। रेवोल्यूशन से क्या होता है? मन बुद्धि की एवोल्यूशन। एवोल्यूशन माने विकास, बुद्धि का विकास हो जाएगा। फ्रॉम रेवोल्यूशन यू विल गेट एवोल्यूशन। अब आपकी टेंडेंसी इन गोइंग, बेटी इस दशा में आप अंतर्मुखी हो जाएगी। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। है ये अवस्था बड़ी शानदार जो मैंने 1956 में ली थी। ये मैं अपने अनुभव की 54 की बात सुना रहा हूं। अगर आप भी ये ले लो, मेरे पर बड़ा असर हुआ। ये मानो मैं धरती से बहुत ऊंचा उठ गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं धरती से बहुत ऊंचा उठ गया हूं। इतनी सी बात समा जाए कि इनसे कुछ मिलना ही नहीं, इनसे तृप्ति होनी नहीं। हाँ, ले चलो ये बात अंदर, आप कल्याणकामी हो और मुझे आपके कल्याण के लिए मेरे इष्टदेव जी ने भेजा है गीता के माध्यम से। गीता के द्वारा आपको मैंने अपने मालिक की जात को तलीन कर देना है। आहा, परमात्मा करे मेरा पुरुषार्थ सफल हो जाए। या तो राजहंस ने दमयंती को नल के साथ मिलाया था, और या भगवान करे मेरा पुरुषार्थ आपको भगवान के साथ मिला दे, भगवान में तलीन कर दे। मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करके आता हूं कि मेरा पाठ बिल्कुल उस हंस की तरह गए जो दमयंती को नल के साथ ले गया। जब वहां पर संबर हुआ
तो देवता भी चाहते थे दमयंती को, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, सुशीला थी, तो देवता भी नल का रूप लेके आ गए। दमयंती को एक नल चाहिए, तो वहां तो 9 नल बैठे हैं और एक जैसे, कोई फर्क नहीं। तो दमयंती बड़ी हैरान हुई और आंखें उठाई, हंस बैठा हुआ था मडेरे पर। अब आंखों आंखों से बात कर गई। आंखों से भी बातें होती हैं, कभी की आपने? आंखों, हाँ बाबा मैं तजर्बा है, धन्य हो। आंखों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो एक नल चाहिए और यह 9 नल है। ऐसे मौके पर कितनी मदद की हंस ने, जो असली नल था उसके सिर पे ऊपर बैठ गया और फौरन उसने अपना वरमाला उसके गले में डाल। परमात्मा करे यही पार्ट मैं प्ले कर जाऊं, पर ये बात आप समझ लीजिए। आप गए, करके देखो, मैं हर एक को कहूंगा, ये मेरा तजर्बा है, आप भी करके देखो। मैं वो तो नहीं कि सिर्फ बोलने आया हूं कि मेरी रन बैठी है, मेरे पुत्र बैठे हैं, या मेरी गृहस्थी है, मैंने चलानी है। केवल मैं आपके लिए आया हूं, मेरा तो कोई जिम्मेवारी नहीं। एक छोटा सा शरीर है, मुझे कपड़ा दे रहे, रोटी दे रहे, मुझे वो भी शिकवानी ना दो, मैं भगवान में समा जाऊंगा। अगर आप दे रहे, सिर्फ मैंने आपको वाणी सुना देनी है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं केवल आपके लिए आया बैठा, मेरा और कोई कर्तव्य नहीं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाता। कितने वर्ष गुजर गए मुझे एक स्थान पे बैठे हुए, 45 साल लगभग हो गए मैं यहीं बैठा हूं, इन्हीं जंगलों में बैठा हूं। अब इस बात को लेकर देखो कितना इनकलाब आ जाता है कि तृप्ति संसार से किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति से नहीं होती। परिस्थिति मीन एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, एटमॉस्फियर, किसी से नहीं होती। तृप्ति केवल परमात्मा। और क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो कहते क्यों नहीं होती? क्योंकि दीज आर ऑल चेंजेबल, और जो चीज चेंजेबल होती है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण चीजें कभी तृप्ति नहीं दे सकती, उनमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हमें तृप्ति दे सके। ये बिठा लो ना अपने अंदर, बिठाओ, बिठा ले मेरी बेटी, बस इनकलाब जिंदाबाद है। लो अरमान खत्म, कामना खत्म, वासना खत्म, इच्छाएं खत्म, घूमना फिरना खत्म, लेन देन खत्म है। रिश्ते आप निभाएंगे तन करके, मन करके नहीं है। काफी जिम्मेवारियां मेरे मालिक आपके खत्म कर देंगे। लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी इस वाणी पर विश्वास करना, मेरे मालिक खत्म कर देंगे। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज बहुत खत्म हो जाएंगी। और थोड़े ही दिनों में, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, आपका मन मालिक की जात में तली। क्यों? मन हो गया स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, ये दोनों स्थिर हो गए, तो स्थिर मन समाधि में चला जाता है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवी हो, एक बारी करके देख लो। या तो मैं आपके लिए कर लेता, पर भगवान ये नियम नहीं बनाते। मैं जितना कर रहा हूं उतना ही तलीन होता जा रहा हूं भगवान की जात में। ये मालिक ने नियम ऐसा बनाया है, वो खुद को उभारे, खुद को उठाए। हमारे जैसे तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ड्राइवर ही अंदर स्टीयरिंग करेगा। आप खुद ही अभ्यास करेंगे। लो करके देखिए, आप खुद करके देखिए, कितनी कमाल की बात है, कितनी गजब की बात है। हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे, हमेशा के लिए। जैसे मास्टर जी ने फार्मूला बता दिया और हमें क्लास में कहते थे सवाल निकालो, वो 5-10 मिनट में सवाल आ जाते थे, निकल आते, फार्मूला ने पता लग गया। तो मैंने आपको मन को स्थिर करने का फार्मूला बता दिया, निकालो सवाल, हमारा मन तलीन हो जाएगा साथ। मैं चाहता हूं ऐसे आप हो जैसे मेरा मन इनकलाबी था, है, रहेगा। मतलब कोई फायदा नहीं गीता पढ़ने का, ऐसे स्थानों में आने का। भगवान ने कितने एकांत स्थान आप सबके लिए बनाया, कितना गजब है। सारे हरियाणा में ऐसा स्थान शायद ही कहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इतना टुकड़ा नीचे आया है आप जैसे नेक जीवों के कल्याण के लिए। कितना चुपचाप शांत अवस्था। लो अभी ले लो आप तली, कितना इनकलाब आता है।
यही तो भगवान ने मेरी जबान से जयकारा निकाला है। गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। लाजवाब का मतलब इनकलाब लाती है ना। नारे भी कई सुने होंगे आपने, ये भी दो जयकारे क्या भगवान ने निकाले हैं। गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन, हाय गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। उनमें ये श्लोक कितना लाजवाब है। आत्मनियेव आत्मना तुष्टा। मैं किए बैठा हूं तो ये तो बात ना बनी। चलो माँ ने रोटी खा ली, पर ये तो बात नहीं बनी। घर की माँ है, उसके पतिदेव भी है, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। अब पका पका के उनको खिलाए। मैंने अपने मन को तृप्त कर लिया, पर यह बात तो ना बनी। प्रचारक मन की माँ होती है, गीता का प्रचारक बुद्धि की माँ होती है। अब आपके मन को रजा दूं, तभी तो मजा है ना। तभी तो आपको पता लगेगा कि मैं रजा बैठा हूं। तभी मजा आएगा कि सचमुच आप गीता सुनने आते हैं, आप रज जाए, आपको पूरी तृप्ति मिल जाए। तब हम माँ के चरण पकड़ लेते थे। माँ तुमने बड़े प्यार से मुझे भोजन करवाया, और माँ आप पे से बाहर जाती थी। तब बेटी भी प्यार करती, माँ आपने मुझे खूब रजा दिया। तृप्ति तो नहीं बोलते थे, रजा देना, चरण पकड़ लेने। माँ मैं बस बहुत ही कृतज्ञता है माँ। इसी तरह आप भी रज जाओ ना, पर रजने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अब रोटी खाने का मतलब क्या था? अगर मैं पढ़ रहा हूं तो छोड़ के आ जाता था। अगर बहन वो आटा कनक पिस के आई है और वो छान रही है तो छोड़ के आ जाती थी। अगर पिताजी कोई अपना दफ्तर में काम कर रहे हैं और आवाज आई भोजन ले लो, तो वही के वही पन्ने कागज फाइलें पड़ी रहती। तो तभी तो हमारे बात ये नहीं होते थे पुत्र डाइनिंग रूम बस, और ना कोई होते थे भोजनालय। बस माँ ये पका रही है बाहर, और आगे रखी चौकी, और ऊपर रखे इधर अपनी चौकी एक पीछे रख ली, उस पर बैठ गया, या चटाई रख ली, आगे चौकी रख ली। जमीन पे रोटी हमारे यहाँ नहीं खाते थे, अनादर मानते थे। आगे चौकी, उस पे थाली, तो रख के आगे मां दे रही है, सब काम छोड़ के आए ना। अब आपने मन को रजाना है। हाँ, चारों ओर से मन को खींच देना होगा। जैसे घर के सारे धंधे छोड़ के मां जी के पास आ जाते थे, इस तरह चारों ओर से मन को, मनवन में तृप्ति कोई नहीं, आपका मन छोड़ देगा। ये संकल्प विकल्प, ये अरमान 1 मिनट क्या सेकेंड में नहीं रह सकते। इनमें तृप्ति नहीं है। आज तक किसी की हुई नहीं, आगे होगी नहीं है। छुट्टी। श्रद्धा तो इसको कहते हैं। फिर ये नहीं हम 1000 बार बोले श्रद्धावान लपटे ज्ञान श्रद्धा, इससे क्या मतलब? श्रद्धावान तो श्रद्धा क्या, इनमें तृप्ति नहीं। लानत मुझे अगर मेरा मन अब इनके बारे में सोच जाए, फिर इनको लेके क्या करूंगा? जब इनमें तृप्ति नहीं तो लेके क्या करेंगे? हम लोग चावल क्यों नहीं खाते? चावलों में तृप्ति नहीं। 1.5-2 घंटे के बाद भूख लगाती है, और कनक की रोटी में तृप्ति है। 5-6 घंटे तो भूख नहीं लगती ना। इसलिए यूपी वाले का आप कहते ना खाते, तो वो गंदमान चावलों में मिला के खाती है। मछली बीच में डाल दी कि और गंदमान मिला दिया, उसे भारी बना लेते हैं। हम लोग जो शाकाहारी हैं, हमारे बस की बात नहीं, इसलिए चावल नहीं खाए जाते। मोटी बात, उनमें तृप्ति नहीं। बिल्कुल तुम्हारा मन इन रूपों में नहीं जाएगा, अरमान नहीं रखेगा, इनमें तृप्ति कोई नहीं। इसको श्रद्धा कहती है। और नेक जीवो, अगर तर जाना जे तो इस बात को अभी पक्का करो। इसी वक्त मैं उस गुरु का बच्चा हूं जो मुझे पढ़ाया करते थे, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो ये माटो बना, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और, हाय 2 शब्दों ने गजब ढा दिया मेरे जीवन में। नाउ और नेवर।
अभी नहीं तो कभी। अगर ये बात मुझे अभी नहीं समझ आई तो कब आ गई? हूं वेले जेरी वेले में मेरा शरीर सड़ रहा होगा शमशान में। वो मुल्तानी बोला करते हैं, हूं वेले जेरी वेले तेरे झुग्गे नु फा लग वैसी हूं वेले समझ आएगी। ये वो ताना मारते थे, जेरी वेले तेरे झुग्गे नु फा लग वैसी नहीं हूं वेले तेरू कुआं खोदे सिंह। उस वक्त कुआं खोदेंगे। अभी नाउ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये स्वर्ण मौका, इनमें तृप्ति नहीं। सबको विश्वास है तो संकल्प तो आता संसार का। पखंडी ना बनो, न वक्त अपना जाय करो। जब ये बात समझ आ गई, हाँ बस मैं बनियों की बड़ी अच्छी बात पसंद करता हूं। क्या अभी कल वो लड़का आया है और आज बहू लेके आ गया, आशीर्वाद दो। कहां से ढूंढ के लाया हो? तो वो तो अभी जवाब नहीं देता, वो बोल पड़ती है मुझे शाहबाद से ढूंढ के लाए हैं। और दिए तो अभी तो चुप कर ना, हूं तो मैं आ गई, हूं को चुप करा। शाबाश, अभी मैं अभी भी कर रहा था, कहां से ढूंढ के लाया है? शाहबाद से लाया। तो ठीक है, तो कैसे लाया? कहा तो तू मुझे मिल रहा था, तेरी मंगनी शादी हो गई। वैसे इन्होंने बुलाया था, मैं और मेरे भाई और मेरे पिता चाचा गए, हमें पसंद आ गई। हाँ, तो हम उठा के ले आए। ये इसने कोई शर्म को नहीं की थी, क्या ले जाने तो ले जाओ। तो ये भी उठ के मेरी कार में बैठ गई, तो मैं आ गया। ये तरीका, शाबाश मेरी धीए, बहुत अच्छे। क्या मतलब? नाउ और नेवर। पसंद आई तो फिर चलो, चलो फिर चलो। यही बात मैं चाहता हूं। अगर ये बात हमारे अनुकूल है तो फिर पकड़ लो अपने अंदर, चुन्नी चढ़ाओ और झुग्गा बसाओ। बरकते बुरकते का टाइम गया। अब ये नाचना गाना, रुपया बर्बाद करना, लाइटें करना खत्म। बस ले आओ, ये बात बिठा लो अपने मन में, तृप्ति होनी नहीं। फिर संकल्प विकल्प बन आओ ना, कोई मेरे अंदर घुस के देखे मेरे अंदर क्या हो रहा है। कोई देवी मेरे अंदर घुस जाए ना, देखे कितनी शांति, आनंद, प्रसन्नता, कितनी ज्योति जगमगा उठती है। जब क्या हो जाए, बुद्धि और मन स्थिर हो जाए, टिक जाए, स्टैंड स्टिल, नो मोर विवरिंग, नो मोर टॉसिंग, नो मोर अरमान, नो मोर रेम्बलिंग, लाइटरिंग, नो मोर, स्टैंड स्टिल। ये कितनी अच्छी अवस्था है गीता जी के अनुसार। इंसान का मन स्थिर हो जाए। स्थिर कब होता है? सिर्फ ये बात समझ में आ जाए, क्या इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं। हाय, इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें तृप्ति है ही नहीं। इससे बढ़ के मैं क्या समझाऊं मेरी बेटी, क्या समझाऊं मेरे सज्जनों और खासकर मेरे युवकों, क्या समझाऊं? इनमें कोई तृप्ति नहीं। फिर हम क्यों धक्के खाएं? आजमाए हो क्यों आजमाए? आप पहले मेरे तजर्बे पे, हमने गुरुदेव के तजर्बे पे विश्वास किया, भगवान जी के उपदेश पे विश्वास किया, हमने एक अच्छी, मियां मिठू बन रहा हूं, एक अच्छी अवस्था बना ली। आप इस वाणी पे विश्वास कर लो, बड़ी अच्छी अवस्था बना लो, बहुत अच्छी। क्यों? विश्वास के बाद क्या होता है? फेथ वर्क्स मिरेकल। फेथ में तो चमत्कारिक शक्ति है। संकल्प विकल्प बंद, हमारी डीलिंग बंद, घूमना फिरना बंद, अरमान बंद, तो मन तो खड़ा हो गया। तो देखो भगवान का फरमान, ये बनाओ ना, क्या ख्याल उसके आगे क्या कहा? मन में विसा। जब उसकी संकल्प विकल्प बंद हो जाती हैं तो मन, भगवान जो अंदर आत्मा बन के टिके हुए, तलीन हो गया। पर आप करके देखो ना, आप ये करो, ऐसा बनाओ, मैं आपके पास हूं। जहां अड़चन है मैं आपके पास हूं। मैं किस मर्ज की दवा हूं बेटी? इसी मर्ज की दवा तो मैं हूं। जो अवस्था मैंने बनाई है आप बना सकते हो। बस मन को स्टैंड स्टिल कर लो, और स्टैंड स्टिल होता है, इनमें कोई तृप्ति नहीं है। तो सारा स्यापा पिटाका भागा भागी तृप्ति के लिए है। आ गया विश्वास, फिर ठीक है, फिर कोई कुछ नहीं। बस मेरे गुरुदेव कहा करते थे, डॉक्टर की दवाई इतना काम नहीं करती, न टीके काम करती है, जितना कि आपको ये यकीन है कि हमारा खानदानी डॉक्टर है, इसके हाथ में शफा है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात, ये बकवास नहीं। डॉक्टरों के टीके, दवाइयां, टेबलेट्स, कैप्सूल्स इतने काम नहीं करते जितना ये यकीन कि हमारे ये
फैमिली डॉक्टर है, इसके हाथ में रब ने शफा दे रखी है, बस उससे आप क्या होगा, आपका मन भटकेगा नहीं। बाजी ने दवाई दे दी है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट इतना हो जाता है, भाई मुझे टीका लगा दिया बस ठीक है, वो बड़ी जल्दी असर करेगी। इस तरह ये फेथ हो जाए कि ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी भले के लिए आए गए, इनमें तृप्ति नहीं है, बस माइंड मस्ट बी स्टैंड स्टिल, बिल्कुल रुक गया, बात बन गई। सारे अरमान, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, और ये माँ बाप में माँ के लिए थोड़ी प्यारी थी, प्रसन्नता के लिए, मन इससे खिंच जाएगी। ये अवस्था चुटकी मार के बना लो, सुकेड़े जो हर शाय से अपने खवास। पहले खुद ही हमने पंगे लिए थे, इसके साथ उसके साथ यहां, अब वो खुद ही वापस ले लो, खुद ही वापस ले लो। यहां आप हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया, कब, जब अपने द्वारा फैलाए गए मन को हमने चारों ओर से खींच, और खींच के मन को स्थिर कर दिया, और स्थिर मन भगवान की जात में तली। न मेरी जरूरत अब, न गीता की जरूरत, फिर तो जीवात्मा में नहीं रहती, अंदर परमात्मा बन गई। थोड़े दिन आपका शरीर रहेगा, तलीन हो जाना उनकी जात के अंदर, उनमें एक मिल को जाना, बात खत्म। रोज का सत्संग, रोज का आना इसी बात के लिए है कि हमारा मन तलीन हो जाए, इसी बात के लिए है, इसी होता है, इसी चीज के लिए। मेरी एक बेटी ने बहुत अच्छा किया, देखिए जी मैं आज आपसे मिलने आई हूं, मैं फिर कभी नहीं मिलूंगी, क्या बात, रोज जो मुझे टाइम देती हो, फलानी जगह मिलो, फलानी जगह मिलो, तो मुझे ले जाना अपने घर, शादी क्यों नहीं करता? शारीरिक प्यार का मतलब होता है मेरी शादी, मुझसे शादी कर ले, मुझे पार्क में मिल ले, मुझे फलानी जगह मिल ले, आज के बाद ही मिलेगी। शादी करनी है कि नहीं मेरे साथ? मेरी माँ भी मुझे क्रोध कर रही है, भैया ही मुझे बहुत नाराज हो रहा है, शादी करनी, मुझे घर में ले जा रहा है कि नहीं? अच्छा मुझे 2 दिन दे दो, मेरे पिताजी आपके घर में आएंगे। मजे वाली बात है ये, क्या बार बार चोरों की तरह मिलना, मुझे ले जा अपने घर, सीधी बात है। आप 40 सालों से कोई 30 सालों से कोई 20 सालों से कोई 15 सालों से आ रहा है यहां पर, तो ये क्या मतलब, कब तक आते रहोगे, कब तक बैंक तोड़ते रहोगे? क्यों नहीं इस बात को अपने मन में ले जाते? जैसे उस बेटी ने अच्छा कहा, तो मुझे चोरी चोरी मिलता है, कब तक? शारीरिक प्यार का परिणाम क्या होता है? शादी। तो सत्संग में आने का परिणाम क्या होता है? मन में भी जीवात्मा भगवान में तलीन हो जाए, तो ले जाओ ना। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं, बाकी सारे उधार धर्म, ये है नकद धर्म, इसे हम कहेंगे नकद धर्म। एक दुकान खुली हुई अंबाला में, मेरे बेटे ने बताया कि बाहर लिखा हुआ बाई कैश ओनली, बेटी अंग्रेजी में लिख रखा बाई कैश ओनली, कि मेरी दुकान पे थड़े पर अंदर तब आना काउंटर पर, क्या जहां कोई उधार नहीं दी जाती, चीज लो और कैश दे दो, और वो खोलते भी दिन के कुछ 11:30 बजे तक है, 2.5 घंटे दुकान खोलती है बाई कैश। ये क्या मैं भी बाहर लिखवाऊं? ये सत्संग नकद धर्म वालों के लिए है। हर जगह उधार धर्म करांगे जी, बनावांगे जी, अवस्था बन जाएगी, ये उधार हो गया। और नकद धर्म क्या? नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी। और नकद धर्म करना सीखे बेटे। नकद से बोलते थे, नकद, बाकी सारे उधार खाते, चाहे तीर्थ है चाहे बाकी धर्म स्थान है, सब उधार उधार, ओनली डेबिट, ओनली क्रेडिट। हियर इज ए वेरी गुड गीता जो मैं समझा रही है, क्या? बाय कैश, कि तृप्ति इनसे होनी कोई नहीं। अच्छा, तृप्ति केवल भगवान से होती है। अच्छा तो मेरे मन को स्टैंड स्टिल कर दो, वरना आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं, अपनी आयु को तबाह कर रही हैं, मेरे से ठोस लाभ नहीं उठा रहे। अगर आप अपने मन को स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते, मेरे आने का मतलब क्या है? मन में वे जात। मेरे आने का मतलब मन में वे जात। विचोला 4थी बार आ चुका है आपके घर के अंदर,
अब विचोला कहता है मेरे को नहीं आना, मुझे जवाब दो, आपने लड़की देनी है कि नहीं? हम सोचेंगे बस मैंने कभी नहीं आना, लड़की किसी और को देनी पड़ेगी, और मैं नहीं आऊंगा। विचोला तंग आ जाता है, पर मैं तो तंग नहीं आऊंगा, मैं इसमें कोई शक नहीं, एक भक्त और भगवान के बीच में मैं विचोला हूं, लेकिन अब ये करो नहीं करी, क्या ये बात बनाओ ना, श्रद्धा करनी कि नहीं, क्या इनमें कोई तृप्ति नहीं? आपका अपना तजर्बा, तृप्ति होती तो कभी तो हो जाती। हम जब से जन्म लिया और अब तक क्या कर रही हैं? प्राणी पदार्थों को ही तो ले रही है। कभी किसी प्राणी के कंज्यूमर बने, कभी किसी पदार्थ के कंज्यूमर बन गए, और कर क्या रहे हैं? चीजों को लेना, उनको भोगना, चीजों को लेना, उनके कंज्यूमर, यही तो हो रहा है। अगर अब तक नहीं तृप्ति हुई तो क्या कल तृप्ति हो जाएगी? नई नई चीजें प्राप्त करने के बाद क्या हम तृप्त हो ही नहीं सकती? फिर आओ, जैसे कृष्ण हमारे इष्टदेव कह रही गए कि तृप्ति केवल मेरे से, फिर मन चारों ओर से हट जाए और हट के अपने आप में आ जाए। बस मेरा भी जन्म सफल, आपका भी सफल। गीता सुनना इसको कहते हैं मेरी बेटी, यह है गीता सुनने का लाभ। क्या? मन में भी जात। सीधी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मन में भी जात, मन भगवान की जात में तलीन, आत्मीय आत्मना तुष्ट। अब हमारे मनोरंजन सारे खत्म। वो सारे मनोरंजन क्या थे? आखिर में बोल दूं, अगर संसारिक प्राणी पदार्थों से मनोरंजन नहीं होती और आगे आगे लेने पड़ते हैं और प्राणी पदार्थ, तो वो कितने मनोरंजन हमने किन किन से नहीं लिया। मां से, बाप से, बहन से, भाई से, पत्नी से, पति से, पुत्रों से, धियों से, बड़ी बड़ी पदवियों से, पूरी तृप्ति नहीं हुई, पूरा मनोरंजन नहीं हुआ। तो फिर व्यास जी क्या कहते? एक शब्द बोलू, एक शब्द बोलू। जब अनेक प्राणी पदार्थों से मनोरंजन नहीं होता तो क्या हो जाता है? बाबा बोल, बोलू, बोलू, बोल बाबा, बोल, संकोच न कर, बोलो। मनोभंजन, मन टूट जाता है जब अनेक प्राणी पदार्थों से मनोरंजन ना। ओए 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 ओए, ओ मेरी महर्षि व्यास, जब मनोरंजन ना हो तो क्या होगा बेटी? मनोभंजन। हाय हाय, जैसे हम गीत गाया करते हैं, दुख भंजन नाम तुम्हारा, प्रभु आप दुखों को दूर करने वाले। तो फिर हमारा मनोभंजन हो जाता है। क्या? मन टूट गया। भंजन माने टूट जाना, ब्रेक हो जाना, क्रैक हो जाना। फिर क्या होता है? या आत्महत्या, या आपके पेट में दाखिल, या फिर आपके गर्भ में आ गए, या आत्महत्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।